नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं रांची। कल जारी करेंगे भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र। 3 जगहों पर आयोजित जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर युवाओं को नौकरी नहीं देने और माता बहनों को चूल्हा खर्च के नाम पर ठगने का लगाया आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने कहा, उनकी सरकार ने चुनावी वादों से कहीं बढ़कर किया काम। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का जताया अनुमान। सुबह और शाम में कोहरे का रहेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात रांची पहुंचेंगे। रांची में वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल 3 जगहों पर ढालभूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया, श्री शाह कल भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही पहले साल ही 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज मनिका में चुनावी सभा में हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं और महिलाओं को सिर्फ ठगा है। हमारा सरकार बनेगा, हम पहला साल में ही झारखंड का 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और 5 साल में 2,87,000 नौकरी दूंगा। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। वहीं भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 लाख नौकरियां देने और माता बहनों को 2,000 रुपए हर महीने चूल्हा खर्चा देने का वादा किया था, लेकिन इस सरकार ने इन वादों को पूरा नहीं किया। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम ऐसे लोग हैं जो वादों से भी अधिक काम करते हैं। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आधे काम करने वाले वैसे लोग हैं। हम अपना काम करते हैं और उस काम के विषय में हम कुछ बढ़िया बता सकते। इधर शिवराज सिंह चौहान ने आज पलामू में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में केंद्र से आवंटित पैसे का बड़ा भ्रष्टाचार किया है। पैसा तो खा गए हेमंत सोरेन। जेएमएम की सरकार मनरेगा का पैसा खा गई, जल जीवन मिशन का पैसा खा गई, पीएम जनमन का पैसा खा गई। अरे अब तो और विधवा बहनों का पैसा खा गई। ये बात करते हैं, अब झूठ मूठ की चिट्ठियां लिख रहे हैं। अभी तो हिसाब होगा कि केंद्र ने जो पैसा दिया वो गया कहाँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड को अराजकता की ओर ले गई है। सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि आज आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में हैं, जिसके लिए हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेवार है। जन जंगल जमीन की जमीर को बेचने का काम अगर किसी ने किया तो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। और आदिवासियत की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी आज संकट में, आदिवासियत संस्कृति संकट में है, क्योंकि हम पेड़ पहाड़ और पर्वत को पूजा करने वाले लोग हैं। आज उजड़ आदिवासी के नाम पर ठगने का काम वो बंद करें, क्योंकि आदिवासी समाज आज जाग चुका है। उधर लातेहार में आयोजित चुनावी जनसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में जल, जंगल, जमीन से जुड़े लोगों को उनका अधिकार दिलाया और वे विकास कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको सिर्फ यहाँ के खजानों से मतलब है और आपके वोट से मतलब है, लेकिन हेमंत सोरेन जी हिम्मत है। हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सोच है जो झारखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार से छुटकारा चाहती है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। वे आज गांडेय सीट से पार्टी प्रत्याशी मुनिया देवी के समर्थन में गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रही थीं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत स्थिति में है। आज रांची में इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि महागठबंधन के तहत झामुमो 43 सीटों पर, कांग्रेस 30, आरजेडी 6 और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। धनवार विधानसभा सीट पर सीपीआई माले और झामुमो के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा। विश्रामपुर और छतरपुर विधानसभा सीट पर जल्द फैसला लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले ने आज रांची में अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के शुभेंदु सेने ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के तहत पार्टी ने निरसा, सिंदरी और बगोदर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जबकि धनवार विधानसभा सीट पर पार्टी का झामुमो के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा। शुभेंदु सेने ने कहा कि घोषणा पत्र में पार्टी ने रोजगार और स्थानीयता का मुद्दा शामिल किया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। वे आज जमशेदपुर पश्चिम से जदयू प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि सरयू राय की जीत सुनिश्चित है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की जीत के लिए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो आज पाकुड़ में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक की और चुनावी जीत की रणनीति बनाई। श्री महतो ने भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं से झारखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में दुर्गम और संवेदनशील इलाकों के 80 मतदान केंद्रों को रिलोकेट किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनावों को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम एवं संवेदनशील इलाकों के 80 मतदान केंद्रों को रीलोकेट किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से इनमें संलग्न मतदान केंद्रों के मतदाताओं को परिवर्तित मतदान केंद्रों पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था भी सुलभ करवाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, 13 नवम्बर को जिले के अंतर्गत 1284 मतदान केंद्रों में से 380 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से संध्या 4 बजे तक तथा शेष 904 मतदान केंद्रों पर 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान होगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में आज 2 वाहनों की सीधी टक्कर में डेयरी वैन चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुमका जिले के मुफस्सिल थाना के दुमका पाकुड़ मार्ग पर एक कार और हाईवा की टक्कर में कार में सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम कोहरा छाया रह सकता है, जिससे धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं रांची। कल जारी करेंगे भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र। 3 जगहों पर आयोजित जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर युवाओं को नौकरी नहीं देने और माता बहनों को चूल्हा खर्च के नाम पर ठगने का लगाया आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन ने कहा उनकी सरकार ने चुनावी वादों से कहीं बढ़कर किया काम। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का जताया अनुमान। सुबह और शाम में कोहरे का रहेगा असर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।